जैसे ही चर्चा हुई, अदानी समूह ने अपने आप को पीछे खींच लिया। लेकिन जब भी इस तरह की चर्चा होती है, तो आप मान के चलिए, आज नहीं तो कल वो चर्चा सच ही हो जाती है। शुरुआत में माहौल बनाया जाता है कि अगर ये चाल हम चलते हैं तो उस चाल पर क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या प्रतिक्रिया पूरी तरह से विरोध में है, नेगेटिव है, या प्रतिक्रिया पॉजिटिव है, या प्रतिक्रिया ऐसी है जिसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। मतलब नेगेटिव कितनी है और पॉजिटिव कितनी है, इसका आप एनालिसिस करते हैं और फिर उस एनालिसिस के बाद अपनी रणनीति बनाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अडानी समूह वही रणनीति बना रही है। अभी यकायक अडानी समूह एक चर्चा में आई। चर्चा क्या थी? चर्चा थी कि जुलाई में अडानी समूह ने, जून में बल्कि, एक खत सरकार को लिखा और उस खत में सरकार से यह अनुरोध किया, मतलब सरकार को क्या, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा, अनुरोध किया कि आप एक जो आपकी जो शर्त है एविएशन सेक्टर्स में, उस शर्त में थोड़ी ढील दे दें। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि जो कंपनी एयरपोर्ट के संचालन का काम करती है, वो कंपनी एयरलाइंस के संचालन में सीधे तौर से नहीं उतर सकती है, और अगर उतरेगी तो उसका स्टेक बहुत ही मिनिमम होगा, 10% के आसपास होगा, इससे अधिक नहीं होगा। पहले तो कोशिश ये होगी कि जो एयरपोर्ट प्रबंधन का काम करती है वो एयरलाइंस के ऑपरेशन में ना जाए, मतलब विमान उड़ाने के काम में खुद को शामिल ना करे, वो सिर्फ एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का, प्रबंधन का काम करे। और अगर मान लीजिए कि उनको अनुमति दी भी जाती है तो उसे 10% ही इस काम के लिए उपयुक्त माना जाएगा या उनको अनुमति मिलेगी। अब ये नियम जो है वो 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाई थी। याद होगा आपको कि मनमोहन सिंह की सरकार ने ही एयरपोर्ट के प्रबंधन का कार्य पहली बार प्राइवेटाइज किया और जीएमआर जैसी निजी कंपनी इस क्षेत्र में उतरी, और पहला दिल्ली एयरपोर्ट के निर्माण में भी उनकी भूमिका थी, उसके प्रबंधन की भी भूमिका भी है। आज भी जीएमआर जो है, दिल्ली एयरपोर्ट जो है, दिल्ली का जो पालम एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अब तो वहां पर 3 एयरपोर्ट हैं, अलग अलग 3 एयरपोर्ट हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, और ये तीनों टर्मिनल एक सेपरेट विमान इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप्ड है, मतलब सेपरेट एयरपोर्ट है। भले ही ये तीनों की जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से मिलती है, मतलब जो सीमाएं हैं एक दूसरे से मिलती है, लेकिन टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 ये तीनों अलग अलग एयरपोर्ट हैं पोर्ट के हिसाब से। मतलब 3 एयरपोर्ट दिल्ली में एक ही जगह पर है, लेकिन तीनों अलग है, और इन तीनों के प्रबंधन का काम जीएमआर के पास है। लेकिन आज के दिन में, ये 2006 से ही शुरू हुआ, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ और उस समय दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बड़ा ही भव्य बनाया गया। लेकिन आज के समय में निजी कंपनियों में जो 2 बड़ी कंपनी, एक तो जीएमआर और दूसरी बड़ी कंपनी है अडानी इंटरप्राइज। अडानी इंटरप्राइज के पास 8 एयरपोर्ट है। कौन कौन एयरपोर्ट है मैं जरा लिस्ट पढ़ करके आपको सुना देता हूं, और इसके अलावा मैं पोर्ट के बारे में भी बात करूंगा, जबकि उनके पास जो अन्य पोर्ट हैं वो मैं पहले आपको सुनाता हूं। पहले एयरपोर्ट के बारे में वैसे मालूम ही होगा, लेकिन आपको फिर भी मैं बता देता हूं। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई में तो वो निवेश भी कर रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड भी कर रहे हैं। ये सारे एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, इन सभी एयरपोर्ट का प्रबंधन का काम किनके पास है? अडानी ग्रुप के पास है। इसके पहले कि एयरलाइंस पर आ जाएं, फटाफट फटाफट हम आपको ये भी बता दें कि टोटल जो एयरपोर्ट के अलावा सी पोर्ट भी है अडानी के पास। और टोटल सी पोर्ट कितने हैं? टोटल सी पोर्ट 15 हैं। भारत में जो प्रमुख बंदरगाह हैं अडानी के पास, वो 15 के करीब हैं। और उसमें जो कुछ बंदरगाह हैं वो भारत में हैं और कुछ विदेश में हैं। सी पोर्ट अभी आएंगे। आज का कार्यक्रम एयरलाइंस एयरपोर्ट पर ही केंद्रित है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको मालूम भी होगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं। गुजरात का मुंद्रा एयरपोर्ट है, उड़ीसा का धामरा पोर्ट है, गोपालपुर टर्मिनल है, आंध्र प्रदेश का कृष्णपट्टनम पोर्ट है, गंगावरम पोर्ट काफी गहरा पोर्ट माना जाता है, तमिलनाडु का कट्टपुतली पोर्ट है जो एन्नौर टर्मिनल कहलाता है, केरल का विजयनगरम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, महाराष्ट्र का दीघी पोर्ट है, पश्चिम बंगाल का हल्दिया टर्मिनल है, गोवा का मुर्मुगांव टर्मिनल है, पुडुचेरी का कराईकल पोर्ट है। ये पोर्ट इंडिया में इनके पास है, मतलब अडानी समूह के पास है। और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी 4 हैं अडानी समूह के पास। इजराइल का हाइफा पोर्ट, श्रीलंका का कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल और तंजानिया का दार ए सलाम पोर्ट। ये 4 इंटरनेशनल सी पोर्ट भी अडानी समूह के पास है। और जो बाकी हमने सी पोर्ट जो आपको गिनाए 11, वो भारत के सी पोर्ट्स हैं। मतलब सी पोर्ट्स के मामले में अडानी समूह सबसे बड़ा ऑपरेटर है। अब आते हैं अपने एयरलाइंस और एयरपोर्ट के मुद्दे पर। तो ये जो पत्र लिखा गया उसमें ऐसा कहा गया कि आप इस 10% वाले क्लाउज को हटा दीजिए। मतलब ये हुआ, चूंकि अडानी इंटरप्राइजेस के पास 8 एयरपोर्ट के प्रबंधन का काम है, इसलिए कयास ये लगाए जाने लगे कि क्या अडानी समूह, अडानी इंटरप्राइजेस एयरलाइंस में भी अपने पैर जमाना चाह रही है, एयरलाइंस ऑपरेशन में भी उतरना चाह रही है। यह कयास लगना शुरू हुआ। और अगर ऐसा हो जाता या हो जाता है, अभी नहीं हुआ है, अभी मैं वो भी बताऊंगा कि कंपनी का क्या स्टेटमेंट आया है और कहां कहां उन्होंने अधिकृत रूप से क्या बयान दिया है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता और हो जाता है तो क्या होगा? असल में जिस कंपनी के पास एयरपोर्ट के प्रबंधन का काम है, प्रबंधन का काम का क्या मतलब हुआ, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये होता है कि किस एयरलाइंस को कौन सा टाइम स्लॉट मिलता है कि भाई ये इस टाइम में आप अपने विमान को उड़ा सकते हैं हमारे एयरपोर्ट से, यही टाइम स्लॉट अवेलेबल है। हम आपको 2 बजे रात का टाइम स्लॉट दे रहे हैं, या सुबह 8 बजे का दे रहे हैं, 9 बजे का दे रहे हैं, 10 बजे का दे रहे हैं, 12 बजे का दे रहे हैं, संध्या का दे रहे हैं। ये टाइम स्लॉट बांटने का अधिकार जो एयरपोर्ट का प्रबंधन कर रही है उस कंपनी के ऊपर है। जाहिर है उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी उसमें कुछ मीडिएशन का काम कर सकती है, लेकिन जब पूरा प्रबंधन कर रही है एक पूरे एयरपोर्ट का, तो उस कंपनी के पास होती है। अब अगर मान लीजिए जिस कंपनी का मैनेजमेंट है एयरपोर्ट पर, उसी कंपनी का एयरलाइंस भी है, तो वो सारे टाइम स्लॉट जो कि फेवरेबल टाइम स्लॉट है, जिस टाइम स्लॉट में यात्रीगण अधिक यात्रा करना सुलभ समझते हैं, वो टाइम स्लॉट अपने पास रख लेगी और दूसरा टाइम स्लॉट वो दूसरे को दे देगी, क्योंकि प्रबंधन उनके पास है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ये हितों की टकराहट आ सकती है एयरलाइंस के ऑपरेशन में और एयरपोर्ट के प्रबंधन में, इनके ऑपरेशन में। अगर एयरपोर्ट प्रबंधन करने वाली कंपनी ही एयरलाइंस में भी है, विमान भी उड़ा रही है, तो जाहिर है अपने विमानों के लिए वो विशेष टाइम स्लॉट रखेगा और बाकी विमान कंपनियों के लिए
अलग टाइम स्लॉट देगा, क्योंकि वो अधिक से अधिक पैसेंजर को अपने एयरलाइंस की तरफ आकर्षित करने की प्लानिंग कर सकता है। अमेरिका में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अब सोचिए, अमेरिका जैसी कैपिटलिस्ट कंट्री जो शुद्ध मुनाफे प्रॉफिट लॉस का खेल खेलती है, वहां भी इस तरह के कंपटीशन को दूर रखा गया है। एयरलाइंस जो है, जो विमान उड़ाने वाली कंपनी है, उसका एयरपोर्ट के प्रबंधन में कोई हिस्सेदारी नहीं है, और एयरपोर्ट प्रबंधन करने वाली कंपनी विमान उड़ाने के व्यवसाय में नहीं है। मतलब वहां जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, उससे दूरी बनी हुई है। लेकिन यूरोप में कुछ देशों में इस तरह का नहीं है। कहीं कहीं ये देखा गया है कि जो कंपनी विमान उड़ाने का काम करती है, वही कंपनी एयरपोर्ट प्रबंधन का भी काम करती है, लेकिन ये भी बहुत मिनिमम है। मैंने अमेरिका का उदाहरण इसलिए दिया कि